अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 40 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अबीर जैसे ही हन्नान को देखती है तो वो उसे कहती है कि किसी के भी रूम में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है, ऐसे ही नहीं आ जाते। तभी हन्नान उसे कहता है कि एक तो ये मेरी नानों का रूम है, दूसरा इसमें मेरी बीवी है, मुझे नहीं लगता मुझे किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत है। तो अबीर उसे कह देती है कि वैसे भी अब ये जो आपके बीवी वाला है ढोंसला, ये भी मैं ख़त्म करने ही वाली हूँ और मैं आपसे अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। तभी हन्नान उसे कहता है आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, बाप क्या मुझसे मेरा शोहर होने का भी हक छीन लेंगे। तभी वो कहती है कि हाँ जी मैं छीन लूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले दिन से जान रही हूँ कि आपके दिल में सिर्फ सारा ही है और आप उसी से मोहब्बत करते हैं। तभी उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो रही होती है, लेकिन हन्नान उसे कहता है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कि इतनी देर में उसकी नानो भी आ जाती हैं। तो अबीर उसे कह देती है कि नानो इन्हें कह दें कि ये यहाँ से चले जाए, मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, इन्होंने जो करना था वो कर लिया। उसकी नानो भी उसे कहती है कि हन्नान बेटा अभी आप चले जाइए, गुस्से में है। तो हन्नान को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन खैर वो चुप करके चला जाता है। हन्नान जब चला जाता है तो उसकी नानो अबीर को समझाने लगती है, लेकिन अबीर भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी नानो को बहुत ज़्यादा दुख होता है, साथ ही उसे उसकी पुरानी बातें याद आ रही होती है कि उसने इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत कुछ किया, अपना आप तक चेंज कर दिया, अपनी ड्रेसिंग, अपना खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके दिल में लगता है कि सारा ही है। हन्नान की दादी को ये बात बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। जब वो सुबह उठती हैं, कुरान वगैरह पढ़ी होती हैं, तभी वो कहती हैं कि अबीर क्या हो गया, कभी आप सो रही हैं कभी उठ रही हैं, क्या बात है। तो वो कहती है कोई बात नहीं है। इतनी देर में उसकी नानो कहती हैं कि जाएं, हन्नान को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। हन्नान भी आवाज़ लगा देता है कि मेरी टाई नहीं मिली, लेकिन अबीर कहती है कि मैंने नहीं जाना। तो उसकी नानो कहती हैं कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है, शादी से पहले और बात थी लेकिन अब आपकी शादी हो गई है, आपको देखना चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो अबीर कहती है मैं कोई उनकी मेड तो नहीं हूँ कि मैं उनकी जाके चीज़ें देखती रहूँ। खैर अपनी नानो के कहने पे वो वहाँ पर चली जाती है कि चलो मैं देख आती हूँ। यहाँ पर हन्नान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो अबीर किसी बहाने से तो आएगी। तब वो आती है तो उसे कहता है कि मेरी टाई नहीं मिल रही है। उसे साथ ही वो पुराना वक्त भी याद आ रहा होता है कि कैसे वो उसके लिए टाई वगैरह लाई होती है। तभी अबीर उसे कह देती है कि अगर टाई नहीं मिली थी तो कोई भी लगा लेते, ऐसे की बात थी कि एक ही टाई लगानी। तो हन्नान उसे कहता है कि इस शर्ट के साथ सिर्फ यही टाई अच्छी लगनी थी, इसीलिए आपको ज़हमत थी, आप भी चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती है। इतनी देर में उसे कहता है कि आप मुझे टाई पहना भी दें, तो वो उसे टाई पहना देती है। यहाँ पर सब नाश्ते के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी हन्नान की माँ फ़रा को कहती है कि हमज़ा उठ गया है तो उसे भी नाश्ते पे बुला लें। तभी फ़रा कहती है कि जब वो उठेगा तो मैं उसे नाश्ता खुद ही करवा लूँगी, अभी वो सोया हुआ है, किसी को भी उसकी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर उसकी हन्नान की अम्मी चुप हो जाती हैं और वो अबीर को कहती हैं कि बेटा आप तो ठीक से नाश्ता करें, आप तो बिल्कुल भी ठीक से नाश्ता नहीं करी। तो अबीर कहती है कि हाँ जी मैं कर लेती हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें फूफा। इतनी देर में वो हन्नान को भी कहती है कि बेटा आप भी अच्छे से नाश्ता करें, ये क्या खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे। तब वो कह देता है कि ठीक है। इतनी देर में फराज कहता है कि अम्मी हम केस करेंगे अमल और उसके फादर पर हमज़ा के पैसों का। तभी उसकी अम्मी कह देती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा वो हमज़ा के पीछे पड़ जाएंगे, पैसे ही तो हैं चलेंगे। लेकिन उसका बेटा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं केस करूँगा ताकि उन्हें भी तो पता लगे। यहाँ पर हन्नान नाश्ता करके कहता है कि ठीक है मैं जाने लगा हूँ। अबीर भी थोड़ी सी कॉन्शियस ही हो जाती है तो उसकी दादी कहती हैं कि जाएं और उन्हें गाड़ी तक छोड़ कर आएँ। पहले तो वो मना करती है लेकिन अपनी नानों को कहने पे वहाँ पर चली जाती है। जब हन्नान देखता है कि ये मेरे पीछे आ रही है तो वो कह देती है कि ठीक है अल्लाह हाफिज़। वो कहता है आप मुझे गाड़ी तक छोड़ने नहीं आएंगी। तब वो उसे कहती है मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। तब हन्नान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है आज हम लंच पे जाएंगे, मैं ठीक 1:30 बजे आ जाऊँगा, आप तैयार रहना। तो अबीर उसे कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ कि जब चाहे आप मुझे कह दें मैं आपके लिए तैयार होकर बैठ जाऊँ और बाद में आप अपनी सारा से मिलने चले जाएँ, अब भी उसे ही ले जाना। लेकिन हन्नान उसकी बाजू पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को ही लेके जाना चाहता हूँ। जब वो ये बात सुनती है तो एकदम थम सी जाती है और उसे कोई भी बात नहीं होती, ये कह के वो चला जाता है। साथ ही उसे वो बातें भी याद आ रही होती है कि पहले जब मैं उसे रिसीव करने गई थी तो वो कैसे मुझे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें मेरा पास आना बुरा तो नहीं लगता, मेरा हाथ पकड़ना तुम्हें अजीब तो नहीं लगता। अबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसे वो हन्नान की नज़दीकियाँ और दोनों का प्यार भी याद आ रहा होता है कि इतनी देर में हमज़ा चुपके से उसके रूम में आता है और आस-पास ही आके दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि अबीर को पता ना लगे और उसके सामने आके बैठ जाता है। जैसे ही अबीर
उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फटाफट अपना दुपट्टा लेती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो हमजा कहते हैं ये आपके कमरा है, आप तो अपनी नानों के कमरे में सोती हैं, मुझे पता है तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें फिर प्रपोज करा, मैं अमल को छोड़ दूंगा, वैसे भी वो एक बददिमाग लड़की थी, हम दोबारा शादी कर लेंगे। जब अबीर को ये बात पता लगती है तो वो उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए, तुम्हें ज़रा भी तहजीब नहीं है, आज के बाद मेरे रूम में आए तो देख लेना। अभी वो बातें कर ही रहते हो कि इतनी देर में हन्नान जो होता है वो आ जाता है। हमजा उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है कि तुम इसके साथ खुश नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, जितना हन्नान भी तुम्हें खुश नहीं रख सका। लेकिन अबीर उसे कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसे किया तो मैं नानों को बता दूंगी। तो हमजा उसे कहता है कि अल्लाह, मुझे तो नानों के नाम से डर लग जाता है, लेकिन फिर भी तुम सोचना इस बारे में ज़रूर, मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। जब वो ये कह के चला जा रहा होता है तभी अबीर को वो सब बातें याद आ रही होती है जो शादी की रात उसने बिहेव उसके साथ किया हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि ये कितना ही घटिया इंसान है, पहले तो मुझे छोड़ के चले गया, अब फिर ऐसी बातें कर रहा है। इतनी देर में हन्नान भी कमरे में ऊपर आ रहा होता है। जब वो हमजा को अपने कमरे से निकलता हुआ देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये मेरे रूम में क्या कर रहा है। खैर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, तो हमजा उसे कह देता है जाके अपनी बीवी से ही पूछ लो कि मैं क्या कर रहा था। ये कह के वो चला जाता है। हन्नान भी खामोश हो जाता है और अंदर जाता है रूम में। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उसे वो शादी की बातें याद आ रही होती हैं जब उसकी फूफो ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा तभी मेरा बेटा गया, वरना वो शादी से एक रात पहले ऐसे कैसे जा सकता था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। इतनी देर में वो देखती है कि हन्नान कमरे में आ जाता है। वो उसे देख के हक्की बक्की रह जाती है। तो हन्नान से कहती कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो हन्नान कहता है कि मैं एक फ़ाइल भूल गया था इसीलिए आया था। साथ ही वो उसे पूछता है कि कमरे में कोई आया तो नहीं था मेरे जाने के बाद। तो अबीर कह देती कि नहीं, कोई भी नहीं आया था और आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। तब वो कह देता है कि नहीं वैसे ही। तो कहते तुम मेरे आने का क्यों पूछ रही। तो कह देती वैसे ही पूछा था। इतनी देर में वो बाहर चली जाती है। तो हमजा उसका बाहर वेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोच लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अपने प्रपोजल के लिए। तो वो कहती है कि आज के बाद अगर तुमने मेरा रास्ता रोका, ये मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा और मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगी। तब हमजा कह देता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो, तुम सोचो इस बारे में बात कर ही रहते कि इतनी देर में हन्नान की अम्मी भी आ जाती है कि वो हमजा को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन खैर वो चुप हो जाती हैं और अबीर को कहती हैं कि आपको आपकी नानो बुला रही हैं। तो अबीर चली जाती है। यहाँ पर वो हमजा को कुछ भी नहीं कहती और हमजा वहाँ से चला जाता है। बाद में जब हमजा जाता है तो उसे याद आता है कि अबीर के रूम में उसका मोबाइल रह गया। तो वो कमरे में वापस जाता है और हन्नान से कहता है कि मेरी यहाँ कोई चीज़ रह गई। तो हन्नान उसे उसका मोबाइल देता है और कहता है कि तुम्हारा मोबाइल इस कमरे में क्या कर रहा था। तभी वो कह देता है कि मैं तो खुद सोच रहा हूँ मेरा मोबाइल इस रूम में क्या कर रहा था। तो हन्नान कहता है कि अबीर से दूर रहो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इसके पास देख लिया तो मेरे से बुरा कुछ भी नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।